के छोटे से गांव में किशन नाम का एक बहुत ही मेहनती और ईमानदार किसान रहता। वह अपने खेतों में कड़ी मेहनत करता, पत्नी सीमा के साथ घर पे पूजा पाठ भी किया करता। दोनों का माँ लक्ष्मी में बहुत ही विश्वास था, साथ में बूढ़ी माँ भी रहा करती। यूँ तो किशन की आर्थिक स्थिति कुछ खास ठीक नहीं थी, फिर भी अपने परिवार के साथ खुश रहा करता। किशन के बाप दादाओं की 2-4 बीघा जमीन थी, वह उसमें बीज बोया करता, खरपतवार को दूर हटाता, कड़ी मेहनत करता। तो उसका दोस्त रघु एक नंबर का कामचोर और आलसी आदमी था, और तो और वे पूरे दिन भर खटिया पे रहकर किशन पे नजर भी रखता। सारा काम करने के बाद जब किशन थक हार के अपना टिफिन खोलता कि रघु आ जाता। अरे वाह 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 वाह, क्या मजे की खुशबू आ रही है। लगता है तरकारी में आलू गोभी है और साथ में आलू के पराठे। ठीक कहा ना मैंने? अरे वाह भाई, तुमने तो बिल्कुल ठीक कहा। अरे खाना तो मेरी पत्नी ने भी दिया है, पर बिल्कुल भी स्वाद और जायका नहीं है। अरे भाभी जी के हाथों में जो जादू है वो भला मेरी पत्नी के हाथों में कहाँ। ऐसे ही रघु अपनी गोल मोल बातों से किशन का सारा टिफिन खा जाता है और उसके भोलेपन का फायदा भी उठाता है। दूसरी तरफ किशन कड़ी धूप में अपने खेतों की देखभाल करता है, बड़ी ही मुश्किल से बीज बोता है। इस बार उसने आलू की फसल उगाई होती है। धीरे धीरे आलू के पौधे बड़े होने लगते हैं। कुछ ही समय में उसके खेत हरे आलू के पौधों से लहलहा उठते हैं और गुच्छे भर के बड़े मोटे रसीले अच्छे किस्म के आलू निकल कर आते हैं। किशन बड़ा ही खुश होता है। अरे वाह, मेरी मेहनत तो रंग लाई कि वहीं रघु के खेत से छोटे छोटे बोने मिट्टी से सने हुए बड़े ही घटिया किस्म के आलू की पैदावार होती है। ओहो, इसके तो कुछ भी पैसे नहीं मिलेंगे। लेकिन वह झूठ बोलता है। अरे भाई किशन, क्या हुआ? तुम्हारी खेती कैसी रही? अरे हाँ भाई रघु, बड़े ही अच्छे आलू आए हैं। तुम्हारी कैसी रही? हाँ, मेरा भी ठीक ही है। अब मेरे भी अच्छे अच्छे आलू आए हैं, बड़े बड़े मोटे मोटे। एक काम करेंगे, हम दोनों कल मंडी में जाकर अपने अपने आलूओं को बेचते हैं, अच्छी कीमत मिलेगी। ऐसा कहकर दोनों अपने अपने घर आ जाते हैं। तो वही चालाक रघु अपनी पत्नी से कहता है, अरे भाग्यवान, उस किशन के खेतों में तो ये बड़े बड़े मोटे मोटे आलू आए हैं और हमारे खेत में बोने आलू। आज रात को ही कुछ करना पड़ेगा। ऐसा सोचकर दोनों पति पत्नी अंधेरी सुनसान रात को किशन के खेतों में आ पहुंचते हैं। वे धीरे धीरे फसलों से सारे गुच्छे भर के मोटे मोटे आलूओं को अलग करते हैं। सारे आलूओं की फसल को इकट्ठा करने के बाद बड़ी बड़ी बोरियों में आलूओं को भर लेते हैं। ये लीजिए, हमारा काम तो हो गया। मुनाफा बड़ा ही अच्छा मिलेगा। मैं तो सोने का हार बनवाऊंगी। हाँ भाग्यवान, तुम जो कहोगी वैसा ही होगा। दोनों किशन के खेतों से बोरी भर के आलूओं को अपने घर में तहखाने में छुपा के रख देते हैं। तो अगली सुबह जब किशन अपने खेतों में पहुंचता है तो वह देखता है सारे खेत बिखरे हुए हैं, एक भी आलू नहीं है। फिर जोर जोर से रोने लगता है। हे भगवान, मेरे साथ क्या हो गया? मैंने तो सपने में भी कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर मेरे साथ ही क्यों? मेरे खेतों के ही सारी फसलें गायब हैं। चालाक रघु मगरमच्छ के आंसू लिए उसके पास आता है। अरे भाई, अब क्या कर सकते हैं? ये समझ लो कि बस भगवान की यही इच्छा है। किशन अपने नुकसान से बुरी तरह टूट जाता है। भारी कमजोर कदमों के साथ अपने घर आता है। अपनी पत्नी सीमा को सारी घटना के बारे में बताता है। दोनों सर पीटकर रोने लगते हैं, लेकिन फिर भी सीमा माँ लक्ष्मी की बहुत बड़ी भक्त होती है। वह उनके आगे दीपक जलाना नहीं भूलती। हे माँ लक्ष्मी, हमारी नैया को पार लगाओ, हम गरीबों पे इतना जुल्म मत करो। कि ठीक उसी समय दरवाजे पर दस्तक होती है। एक बुजुर्ग औरत हाथ में खाली कटोरा लिए हुए कहती है, बेटा कुछ खाने को हो तो दे दो, बहुत भूखी हूँ। इस बूढ़ी माँ की दुआएं ले लो, कुछ खाने के लिए दे दो। बुढ़िया की दर्द भरी आवाज सुन के किशन की माँ सीमा से कहती है, जा बहू, अगर घर में कुछ पका हुआ हो तो उस बूढ़ी औरत को दे दो। द्वार से कोई भिखारी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। ये कुछ चावल पड़े हैं, मैं उस बूढ़ी माता को देकर आती हूँ। ऐसा कह के सीमा थोड़े से पके हुए चावल, उसमें नमक, तेल और मिर्ची डालकर बूढ़ी माँ को देती है। ये लीजिए माँ जी, हमारी सारी फसलें बर्बाद हो गई है, इससे मैं आपको कुछ अच्छा तो नहीं दे सकती, लेकिन जो भी मेरे पास था वो आपको अर्पण है। कि ठीक एक अद्भुत प्रकाश के साथ माँ लक्ष्मी रुद्राक्ष की मालाएं लिए सीमा के सामने खड़ी होती है।
सीमा को कुछ भी समझ नहीं आता। अब और दुखी मत हो, इस रुद्राक्ष की मालाओं को पानी में मिलाकर अपने खेतों में डाल देना, तुम्हारा कल्याण हो। ये सारी बातें सुन के सीमा के आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहता। वह जोर जोर से रोने लगती है। इतने में ही एक अद्भुत प्रकाश के साथ माँ लक्ष्मी अदृश्य हो जाती है। सीमा रोते रोते इस सारी घटना के बारे में अपनी बूढ़ी सास को बताती है। माँ जी, ये रुद्राक्ष की माला स्वयं माँ लक्ष्मी ने दी है। देखा बहू, मैंने कहा था ना, माता रानी कभी भी गरीबों के साथ कुछ गलत नहीं होने देती। दोनों पति पत्नी माता रानी की प्रतिमा के सामने प्रणाम करते हैं। अगले ही दिन पानी में घुला हुआ रुद्राक्ष किशन अपने खेतों में डालता है। चारों तरफ सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी होती है। आलू के बीज डालकर किशन उस जादुई रुद्राक्ष के घुले हुए पानी को पूरे खेतों में डालता है। जादुई रुद्राक्ष वाला पानी डालने से खेतों में चारों तरफ लहलहाती फसलें आ जाती हैं। एक गुच्छे में कम से कम 15 से 20 आलू मोटे मोटे रसीले और अच्छे किस्म के उभर कर आते हैं। किशन खुशी खुशी सारे आलूओं को पौधों से अलग कर बांस की टोकरी में भर लेता है। वह बहुत थका हुआ होता है। अपना टिफिन खा के खाने लगता है कि तभी चालाक रघु आता है। अरे भाई, क्या बात है, आज तो तुम्हारे चेहरे पे अलग ही रौनक है। वैसे मैं थोड़ी सी रोटी और ये आलू की भुजिया ले लूं? अरे हाँ हाँ भाई, ले लो। आज मैं बहुत खुश हूँ। माता रानी की कृपा से मेरी फसलें बहुत ही अच्छी हुई हैं। अरे तुम मेरे खेत में आके तो देखो, ये बड़े बड़े मोटे मोटे आलू आए हैं। सब माँ लक्ष्मी की कृपा है। ये सब सुनते ही रघु तो चक्कर खा जाता है। अपनी पत्नी के पास जाता है। अरे भाग्यवान, ना जाने कौन सा चमत्कार हो गया है। खैर छोड़ो, जल्दी से तहखाने से आलू निकाल लेते हैं, बेचना भी तो है। लेकिन जैसे ही तहखाने का दरवाजा दोनों पति पत्नी खोलते हैं, दोनों को तो चक्कर ही आ जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये नास पिटे चूहे सारे आलूओं को कुदर कुदर कर खाकर बर्बाद कर दिया। हे भगवान, कितने अच्छे आलू थे, अब क्या होगा? हम तो बर्बाद हो गए। तो वहीं दूसरी तरफ किशन के खेतों में खूब ही अच्छे अच्छे आलूओं की पैदावार होती है। वह सारे आलूओं को इकट्ठा करके गांव के बाजार में ठेले पर लेकर जाता है। जैसे ही ग्राहक आलू देखते हैं, अरे जरा देखो तो सही, इसके आलू कितने चमक रहे हैं, कितने अद्भुत लग रहे हैं। मेरी बेटी वैसे भी आलू के पराठे के बारे में कह रही थी, भैया मेरे लिए 5 किलो आलू तोड़ देना। और मेरी पत्नी ने कहा था कि आलू गोभी बनाना है, मैं भी ले लेता हूँ। अरे भैया, मेरे लिए ना 4 किलो आलू तोड़ देना, मोटे मोटे वाले। हाँ हाँ भैया, छाटने की कोई जरूरत नहीं है, सारे ही आलू बहुत अच्छे हैं। आपके लिए 2 किलो, बहन जी के लिए 4 किलो और काका के लिए 5 किलो कर दिए। किशन के आलूओं की खूब ही अच्छी बिक्री होती है। वह फिर से रुद्राक्ष वाले पानी को पूरे फसलों में डालता है। कुछ ही दिनों में फिर से ताज़ा ताज़ा रसीले आलूओं के गुच्छे उभर कर आते हैं। एक बार फिर वह सभी आलूओं को तोड़ता है और बांस की टोकरी में भरता है और उन्हीं आलूओं को लेके बाजार में आता है। अब न सिर्फ पास के गांव वाले बल्कि दूर दूर से भी लोग अच्छी गुणवत्ता और पौष्टिक आलूओं की वजह से किशन से आलू खरीदते। देखते ही देखते उनके घर में बरकत होती है, भी अच्छा पैसा आने लगता है। दोनों के घर अन्न और धन से भर जाते हैं। खाने को ढेर सारे लजीज पकवान गांव में ही पक्का आलीशान घर किशन और उसकी पत्नी मिलकर बनाते हैं। लेकिन फिर भी दोनों कभी भगवान की पूजा करना नहीं छोड़ते। औरतों और गरीब और बेसहारा लोगों के लिए भंडारा भी करते हैं, मंदिरों में दान दक्षिणा भी देते हैं। तो दूसरी तरफ रघु और उसकी पत्नी अपना सर पीटते रह जाते हैं। जो गड्ढा उन्होंने किशन की बर्बादी के लिए खोदा था, उसमें वे आखिरकार खुद ही गिर जाते हैं और किशन खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगता है। ऐसे ही भावनात्मक और मनोरंजक कहानियों के लिए चैनल के साथ जुड़े रहे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।